हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग समझेंगे लॉगरिदमिक फंक्शंस के बारे में कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, जो क्लास 11 में हैं उनके लिए भी लॉग में प्रॉब्लम हो रही है और जो 12वीं कक्षा में उनको भी लॉग में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि लॉग कहीं भी मिल जाता है, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो या सीक्वेंसेस इन सीरीज हो, कुछ भी हो, कहीं भी लॉग आपको मिल सकता है। इवन केमिस्ट्री में भी लॉग मिलते हैं। तो आइए समझते हैं लॉग की कुछ बातों को समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे और देखेंगे इसको हैंडल कैसे किया जाए। तो मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज बेसिक समझ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लॉगरिथम इज सो इजी नाउ। ये इंसान कह रहा है कि लॉगरिथम इसको बहुत अच्छे समझ में आ गया है, तो स्टार्ट करके देखते हैं कि आपको समझ में आता है या नहीं। तो सबसे पहले बात, लॉगरिथम एक टूल है। यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेगा आपको और उस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करनी है। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वहाँ भी बहुत सारे फॉर्मूले की शीट होती है, हम लोग उस फॉर्मूले को 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएशन में हमारे पास फॉर्मूले की शीट होती है, ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूले की शीट होती है, वी अप्लाई दैट। सिमिलरली हमारे पास लॉगरिथमिक के भी फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए। अगर मैं लिखूं सपोज a⁴n इज इक्वल टू b, मान लो ऐसा कोई आपके पास एक्सपोनेंट्स गिवन है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं बच्चों। a⁴n इज इक्वल टू b क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। a और b कोई नंबर है, n भी कोई नंबर है। तो अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा? लॉग में कन्वर्ट करना है मुझे, ध्यान से देखना। जिसके ऊपर पावर है, a के ऊपर पावर है ना n, और इज इक्वल टू b है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम आपको बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट कीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, आप लिखोगे लॉग b बेस a। इस भाषा को कैसे बोलेंगे हम लोग? लॉग n इज इक्वल टू लॉग b बेस a। जिसके ऊपर पावर है वो बेस में चला जाता है, बेस, राइट। अब मैं समझाऊंगा आगे जाके कि बेस वाले चीजों को कैसे डील करते हैं। आप आराम से लिखो, पेशेंटली आप इसको नोट भी करो, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है आज। तो n को मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग b बेस a लिख सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग है, इसके पहले कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, यहीं से लॉग स्टार्ट है। अगर कोई एग्जांपल लेके देखें, चलो 2⁵ ले लिया, दैट इज इक्वल टू 32, ऐसा कुछ ले लिया हमने लॉग। तो बोला जाएगा इसको लॉग में कन्वर्ट कीजिए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 5 log 32 बेस 2, यही लिखूंगा मैं। तो 5 log 32 बेस 2, ठीक। और करके देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं x⁴ a इज इक्वल टू y, इसको लॉग के टर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे a, जो पावर है वही लिखते हैं ना पहले, a इज इक्वल टू लॉग y बेस x, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं हम, बढ़िया, ओके। तो ये हो गया एक्सपोनेंट से लॉग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप कुछ निगेटिव में लेना चाहे तो ले सकते हैं, a⁴ इज इक्वल टू b, ऐसा कुछ आ गया आपको, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे -a इज इक्वल टू लॉग ऑफ b बेस a, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्सपोनेंट से बेस में कन्वर्ट करना। आपके लिए मैं कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल भी लाया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लाया हूँ। सो 1 बाय 1 सारे की सारी डीलिंग हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बस आपको नोट करना है, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपने भेज सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। अगर मेरे पास आ जाए a⁴ इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मेरे पास आ जाए a⁴ इज इक्वल टू 1, तो मैं क्या लिखूंगा? 0 इज इक्वल टू लॉग 1 बेस a। इसलिए हम लोग को ना बचपन से भी बोला गया है, भाई याद कर लो log 1 की वैल्यू 0 होती है, राइट। log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना।
हम लोगों ने एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और a टू द पावर 1, यहाँ पे अगर बोला जाए कि a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a है, तो यहाँ क्या बोलेंगे 1 log a बेस a, राइट। मैं बिल्कुल बेसिक कर रहा हूँ। तो log a बेस a आपको हमेशा 1 दे देगा। तो जहां भी आप देखो log a बेस a 1, यानी कि जब भी ये दो नंबर सेम होंगे तो आपको इसकी वैल्यू 1 ही मिलेगी। अब आप बोलोगे सर 1 तो कैसे मिलेगा 1? जब भी आपको दो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, log का फंक्शन और उसका बेस, राइट। तो अब आप यहाँ लिख लेते हो log fx एंड fx, log ऑफ fx बेस fx दोनों सेम हो जाए तो log 1, ठीक है ना। fx कुछ भी ले लो आप, आपकी मर्जी। ये एक फार्मूला मिल गया आपको, ठीक है ना। और log 1 बेस a आपको हमेशा 0 देगा, ये भी याद कर लो, आप ध्यान में रख लो, क्योंकि ये सब करने तो पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा, एक्सपोनेंट से बेस में कैसे चेंज करते हैं, एक्सपोनेंट्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे लॉग में, राइट। ये तरीका आपको सीखना है, ये फॉर्मूला आपको सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं, 3-4 और एग्जांपल। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं आपके लिए, क्योंकि ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। एग्जांपल 1 2 3, कैलकुलेट कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म। हमारे पास क्या दिया गया है, 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये नंबर दिया गया है। इस एक्सपोनेंट्स को आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू लॉग 1 2 3 4 बेस 10 हो गया ये, ठीक है ना, बेस 10। इसको कन्वर्जन फार्मूला बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स टू लॉगरिथम। दूसरा भी करके देख सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं -5 इज इक्वल टू लॉग x बेस ऑफ 3, ठीक है। -5 इज इक्वल टू लॉग x बेस 3। थर्ड की भी बात कर लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इज इक्वल टू लॉग 0.027 बेस 3, बेस 0.3 है, सॉरी बेस 0.3 है, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस 3 है, बढ़िया ना। चलो, ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक फॉर्म, इसको नोट करो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग को एक्सपोनेंशियल में भी चेंज करने को आपको दिया जा सकता है कि लॉग है तो उसका आप बताइए लॉग को एक्सपोनेंट्स में चेंज करना है, उल्टा करना है, उल्टा काम करना है, ठीक है ना। उल्टा काम कर लेते हैं। तो आपको बेसिक्स मालूम होने चाहिए। अगर मैं लिखूंगा, अगर मेरे पास है log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू log ऑफ y बेस a, ठीक। यहाँ पे बोला गया है कि आप सिंप्लीफाई कीजिए, log को एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हो बेस सेम है, बेस सेम है दोनों के लिए। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो x इज इक्वल टू y, ठीक है ना, सीधा सीधा लिख सकते हो x इज इक्वल टू y, बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपके पास कभी बेस कुछ गिवन ही नहीं हो, मान लो कभी कोई बेस गिवन नहीं हो, मान लो log 2 गिवन हो, तो आप बोलोगे सर आपने तो बेस पढ़ाया है, बेस a बेस b पता नहीं क्या क्या, यहाँ तो बेस है ही नहीं। तो जब भी बेस गिवन ना हो तो आप मान सकते हो क्या 10 है बेस। जब भी बेस गिवन ना हो तो आप एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो कि इसकी बेस है log की 10, ठीक है ना। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल। अगर मैं लिखूं log बेस 3 81 इज इक्वल टू 4, तो इसको log से एक्सपोनेंट्स में हमें जाना है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, बेस क्या है 3 है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 81 इज इक्वल टू बेस पे पावर 4,
हाँ, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 81 आता है क्या? आता है ना। ये बेस आपके फॉर्मूला है। इसको जनरलाइज कैसे किया जाए? log a बेस b इज इक्वल टू c है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b टू द पावर c। ये इसका फॉर्मूला है आपके लिए। इस फॉर्मूले को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। log a इज इक्वल टू b टू द पावर c, log a इज इक्वल टू b टू द पावर c, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला मिल गया आपको। इससे आप बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करने वाले हो। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ लॉग वाले फंक्शन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। हमारे पास लॉग फंक्शन होगा और उसको सिंपल वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू दी गई है log बेस टू 16, इसकी वैल्यू बताइए, या फिर आप इसको एक्सपोनेंट्स वाला वैल्यू बताइए, एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस कीजिए। तो मान लेते हैं, चलो log ऑफ बेस टू 16 इज इक्वल टू x है, मान लेते हैं सपोज। इसका मतलब अभी मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू log से हम जब कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल में, तो क्या लिखते हैं, 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ये लिखेंगे। अब ये तो बच्चा सॉल्व कर सकता है कि यहाँ पर इसको सॉल्व करनी है, x की वैल्यू चाहिए। तो 16 क्या लिखेंगे, 16 मीन्स 2 टू द पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 16 ही आता है, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इक्वेशन कब इक्वल होगा, जब x इक्वल टू 4 हो जाए। बेस इक्वल तो उसके पावर भी इक्वल। तो यहाँ पे बोल सकते हैं x की वैल्यू है 4, यानी कि जो इस पूरे का आंसर होगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा, राइट। तो log 16 बेस 2 की जो वैल्यू आएगी ना, एग्जैक्ट वैल्यू वो आएगी 4, ठीक है ना मजेदार। दूसरा एक और करके देखते हैं, ऐसा एग्जांपल। इसका उल्टा करके देखते हैं, log ऑफ 16, इसकी वैल्यू चाहिए। log 2 बेस 16, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां भी एज्यूम कर लो, log 2 बेस 16 को आप x मान लो। तो यहां से आप लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू 16 टू द पावर x, लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। सो 2 इज इक्वल टू 16 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 4, बढ़िया। ये 2 टू द पावर 4x हो गया, इस पे पावर 1 है। तो मैंने बोला था ना, जब बेस सेम हो जाए तो पावर भी सेम होते हैं। तो लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू 4x, 1 इसकी बात कर रहे हैं, 4x ये है। तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू x, ठीक है, x की वैल्यू 1/4। और कुछ करके देखते हैं, और भी क्वेश्चंस है हमारे पास। आज मैं लॉग के हर एक सेक्शन में आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा। हमारे पास है log बेस 3 1/3, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमारे को चाहिए। तो मान लेते हैं ये x होगा, ठीक है, x होगा। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर x, ठीक है ना। जो भी यहाँ बेस होता है उसके बारे में आप सोचो, वो 3 टू द पावर x हो जाएगा। सॉरी, ये जो भी बेस होगा ना, उसी के ऊपर ये पावर आने वाला है x। बेस 3 है, क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर x। बेस 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर x। ये हो गया 3 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, राइट। तो इसको आप इक्वेट करो, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, वैल्यू आ गई आपकी। एक और करके देखते हैं। रूट भी हो सकता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग रूट के टर्म में। अगर मेरे पास हो log 8√2, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा 8√2, इसको आप x मान लो। log ऑफ 8 यहाँ पर बेस है √2, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट्स में कैसे लिखेंगे, 8 इज इक्वल टू
√2 पावर x। ठीक है, रूट का क्या मतलब होता है? रूट का मतलब तो 1/2 होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हो 2 पे पावर 1/2 x होता है, और ये हो जाएगा कितना x/2। ठीक है ना, तो 8 को भी ब्रेक करके ना 2 के टर्म में लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसको यहाँ से 8 हटा लो, आप क्या लिखोगे 2 to the power 3। मैंने बोला था जब बेस सेम हो तो पावर को भी इक्वेट करके सेम बना दो, तो हो जाएगा 3 = x/2, x = 6। ये आपको मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शंस वाले भी कुछ काम कर लेते हैं, इसको आप लिख लो। फ्रैक्शंस वाले भी काम कर लेते हैं। हमारे पास है log 5 0.008, 0.008 ये हमारे पास है। तो इसको आप x मान लो। ठीक है, तो x मानने के बाद क्या करेंगे 0.008 = 5 to the power x। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो डिजिट के बाद 3 जीरोज है ना, इसका मतलब यहाँ पे आप 1000 लगा सकते हो, और ये हो गया 5 to the power x। इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। तो कैसे किया जाए, 8 डिवाइड बाई 1000 है, तो इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना तो आपको 125 मिलेगा। 1/125 = 5 to the power x। ये हो गया 5 to the power 3 = 5 to the power x। लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना 125 ही तो मिलेगा। और आप अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाते हो इसको, तो 5 to the power -3 होगा, दैट इज इक्वल टू 5 to the power x होगा। बेस सेम तो पावर भी सेम, तो -3 = x। x की वैल्यू आ गई -3, दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, वैल्यूज है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे को आगे सीखना है स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिथम। इस लॉ को अगर आप सीखते हो, समझते हो और अप्लाई करना सीख जाते हो विद सम एग्जांपल, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मेन प्रॉपर्टीज हैं, इन पे पूरा का पूरा लॉ इसमें छुपा हुआ है। जितने भी लॉ के क्वेश्चंस होते हैं इसी पे बेस्ड आपको मिलने वाले हैं। तो पहला आपको देख पा रहे हो log mn बेस a। mn का मतलब ये हुआ कि आपके पास m और n दो अलग अलग चीजें दी गई हैं, तो इसको हम लोग जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है m × n है ये, इसको आप सम के फॉर्म में लिख सकते हो। राइट, इस फॉर्मूले में आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो सम है, प्लस आ गया बीच में, यानी कि जब दो टर्म मल्टीप्लाई होते हैं लॉग के अंदर, उसको आप एक्सपैंड करोगे तो यहाँ बीच में प्लस मिलेगा। ये सिर्फ दो टर्म के लिए नहीं है, यहाँ डॉट डॉट लिखा हुआ है ना, MNP ... अगर मान लो 10 टर्म भी वहां पर है और आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। चलो मान लिया मेरे पास है log बेस 2 5 × 6 × 9 × 11, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 नंबर है इधर, तो क्या लिखेंगे log बेस 2 ऐसा, log 5 बेस 2 प्लस log 6 बेस 2 प्लस log 9 बेस 2, ठीक है, प्लस log 11 बेस 2। ये आप लिख सकते हो सम के टर्म में। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जांपल बता देता हूं आपको। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है log sin x इंटू sin x, दोबारा log नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, sin x इंटू मान लो मेरे पास है इंटू cos x इंटू कुछ ले लो आप y ले लो, चलो ऐसे 3 फंक्शन आपको दिए गए। बेस मैंने कुछ नहीं दिया है, बेस में कुछ ना गिवन हो तो आप कुछ नहीं भी, अगर हमेशा कुछ ना गिवन हो तो आप 10 ले सकते हो या नहीं भी ले सकते हो। आप सीधा सीधा लिख सकते हो log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x
प्लस log y। ये आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो। जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में है उसको आप सम के फॉर्म में लिख सकते हो। ये है पहला जो प्रॉपर्टी है, उसका ये मतलब है। दूसरा है डिवीजन के फॉर्म में अगर हो, m अपॉन n हो, डिवीजन के फॉर्म में हो तो माइनस आएगा बीच में। ये प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है ना, यही कहता है लॉग की प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास हो सपोज लॉग sin x अपॉन y, कुछ ऐसा फंक्शन मेरे को गिवन हो, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा log ऑफ sin x माइनस log ऑफ y। ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल बता देता हूँ, और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर कोई नंबर है मेरे पास, मान लो log ऑफ 528 अपॉन 90, ऐसा कोई नंबर है आपके पास a बाई b करके, तो आप क्या लिखोगे? log ऑफ 528 माइनस log ऑफ 90, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया। थर्ड वाला में आप देख पा रहे हो m के ऊपर पावर n है, तो ये n देखो इज इक्वल टू बाहर आ गया, इस n को आप बाहर निकाल सकते हो। इसके भी 2-3 एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हमारे को मिले हैं, इस पर अप्लाई कैसे करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग लिख लेते हैं कि log बेस 2 और x पे पावर 5, ऐसा कुछ है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 5 log ऑफ x बेस 2, ये लिख सकते हैं। यानी कि जो भी नंबर है वो बाहर आ सकता है, बाकी सब चीजें अपनी जगह सेम रहेंगी, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। और एग्जांपल आप ले लो, जैसे मान लो आपके पास है log x पे पावर y, तो इसको लिख सकते हो y log x, ठीक है, आप लिख सकते हो। जैसे जीपी में क्या होता है, जीपी में अगर बोला जाए जीपी की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे को जो जनरल टर्म होता है, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? a इज इक्वल टू r टू द पावर n माइनस 1, ये लिखते हैं। इसमें अगर log लेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? log ऑफ a इंटू r n माइनस 1। इसको और फर्दर कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? इसको एक्सपैंड किया जा सकता है log a प्लस log r पे पावर n माइनस 1, क्योंकि जब मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा बीच में, और दोनों टर्म को आप अलग अलग कर दो। अब इस पावर को आप बाहर निकाल सकते हो, राइट। तो आप क्या लिखोगे? log ऑफ a प्लस n माइनस 1 log ऑफ r, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जाननी चाहिए। यहाँ आप देखो log a पे पावर x है, इसको भी आप बाहर ले सकते हो, राइट। यहाँ क्या है? log बेस a टू द पावर x, तो इस x को बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा? x log a बेस a, ठीक है। तो log a बेस a, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, राइट। तो इस पूरे log की वैल्यू सिर्फ x मिलेगी आपको अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, इजी। कुछ क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं, जितने प्रॉपर्टी हमने सीखे हैं क्वेश्चंस करना जरूरी है। ये है, बोला गया है सॉल्व फॉर x, आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ? यस। आप यहाँ क्या लिखोगे? सॉल्व फॉर x, यानी कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पहले log की सारी प्रॉपर्टी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लो, फिर अटेम्प्ट करो। नहीं होता है तो वीडियो तो है आपके लिए बना ही रहा हूँ मैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? log ऑफ x, इसको सिंप्लीफाई करनी है। कैसे लिखेंगे हम लोग? log 125 है ये, है ना, log 125 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, हाँ ठीक तो है। और log 1/5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 टू द पावर -1, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ओके। अब इस पावर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, इसको ना बाहर निकाल सकते हैं। अभी हमने किया है प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 3 log 5 इंटू -1 log 5, ठीक है। तो log 5 तो कट, बिल्कुल एक जैसे नंबर है। आपको क्या मिला? -3। आपको मिल गया log x इज इक्वल टू -3,
तो x इक्वल टू अब क्या लिखेंगे, बेस तो यहाँ कुछ है नहीं। हाँ, अब बेस तो नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, जब बेस ना हो तो क्या करेंगे, आप 10 लोगे बेस। यस 10। तो इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा 10 to the power -3। सो दिस इज द आंसर, सिंपल। ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई 10 to the power -3। ये भी करके देख लें, ये भी कर लेते हैं। जहां 2 लॉग हो वहां क्या करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भूलना नहीं है, प्रॉपर्टी रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम। log 2, इस चीज को आप y मान लो। चलो, आपको दो लॉग देख के कंफ्यूजन हो रहा है तो घबराओ नहीं, अंदर वाले लॉग को log x बेस 3 को y मान लो, इसको y मान लो। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 to the power 4 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हमने अभी किया है, उसके अकॉर्डिंग तो ये लिख सकते हैं। तो y, अब y क्या था हमारे पास, याद है ना, y था ये वाला चीज। y क्या था, log x बेस 3 16। अब आप बोलोगे 16 कहाँ से आया, अरे भाई 2 to the power 4 को ही तो 16 लिखते हैं ना हम लोग, और y को वापस लिख दिया जो ओरिजिनल फॉर्म में था। यहाँ हम लोग फिर से लगा लेंगे इसका फॉर्मूला, तो x इक्वल टू लिखेंगे 3 to the power 16। हो गया, वैल्यू आ गई 3 to the power 16। ठीक है ना, आसान। और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये है कुछ एमसीक्यूज भी आपके लिए है, पहले आप लोग ट्राई करो, नहीं होगा तो वीडियो देखना। चलो 2 एमसीक्यू भी करके देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है बच्चों, बस जान लगा के पढ़ते रहो, अपने डाउट मुझे भेजते रहो और वीडियो सॉल्यूशन पाते रहो। ठीक है। log 27 बेस √3 है, दैट इज इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, वैल्यू ऑफ x क्या होगा, ध्यान देना है बच्चों। log 27 √3 इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हम लोगों ने सीखा है प्रॉपर्टी, √3 पे पावर x हो जाएगा ये, राइट। जो भी बेस होता है ये उसका पावर बन जाएगा, x पावर बन जाएगा किसका, बेस का। यही आपको समझना है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 27 इज इक्वल टू 3 to the power 1/2x, ये हो गया। 27 का मतलब हो गया 3 to the power 3, इधर है 3 पे पावर x/2, ठीक है ना। बेस सेम तो पावर विल बी सेम। यहाँ लिख लो 3 इज इक्वल टू x/2, तो x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 6, तो x की वैल्यू 6, सी ऑप्शन में टिक मारो, और क्या आ गया एक आंसर, टिक। सेकंड भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना, सेकंड भी करके देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन करके देख लेते हैं। log of 0.04 बेस 5 दैट इज इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो 0.04 ये हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0.04, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, मतलब 5 to the power x, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 0 है, तो ये हो गया 4/100, ये हो गया 5 to the power x। 4/100 का मतलब हो गया 25, 1/25 5 to the power x। 1/25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर 5 पे पावर x। इसको आप ऊपर ले जाओ तो क्या लिखोगे, 5 to the power -2 5 to the power x, बस हो गया। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, सो -2 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है, d हो गया। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्वेश्चन का शीट का लिंक डाल देता हूँ, आप उस शीट को प्रैक्टिस करो, उसमें भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। लॉग से रिलेटेड और भी कोई बातें हैं तो आप मुझे अपना शेयर कर सकते हो, अपने डाउट, आपको वीडियो सोल्यूशन जरूर मिलेगा। बाय बच्चों, टेक केयर।